देखिए आज हम आपको जो है कि जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 24 तारीख से 24 जो है कि मार्च से, तो उसमें जो कापियाँ लिखी जाती हैं वह किस तरह से लिखी जाती हैं यह हम आपको बताएंगे। और दूसरी चीज़ यह होती है कि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन भरा होता है, जो कापी का फ्रंट पेज होता है उसको कैसे भरा जाता है, इसके बारे में हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम इसका एक नमूना जो है कि डेमो लिए हुए हैं, जो कापी का जो फ्रंट पेज होता है वह कैसे होता है। तो देखिए कि जो कापी का फ्रंट पेज होता है, ठीक है ना, देखिए इस तरह से होता है, ठीक है ना। यहाँ से आपको करीब से दिखा दे रहे हैं। देखिए कापी का जो फ्रंट पेज होता है सेम इसी तरह से होता है, ठीक है ना। इसको डाउनलोड करके बनाया गया, निकाला गया है। देखिए तो इसमें क्या होता है कि जो इधर जो कॉलम्स दिए गए हैं यह सारे, इसमें हमको कुछ लिखना नहीं होता है। देखिए उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगानी होती है। तो यहाँ जो जिस सेंटर पे आप जाते हैं वहाँ से केंद्र व्यवस्थापक की यहाँ पे मोहर लगाई जाती है। और यहाँ पे जो है इस सत्र का जिस सेशन में परीक्षा किया जाता है उस सत्र का जो है पंचिंग जो है कि भी मोहर लगी हुई होती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे पंचिंग मोहर लगी हुई होती है। उसके उपरांत देखिए यहाँ केंद्र की मोहर भी लगी हुई होती है। और देखिए कुछ यहाँ निर्देश लिखे गए हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है कि हाई स्कूल परीक्षा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे हम क्रम से बताते हैं। देखिए यहाँ से हमको पृष्ठियाँ होती हैं भरनी होती है। देखिए यहाँ पर दिया है कि विद्यार्थियों का अनुक्रमांक अंकों में, तो जो विद्यार्थी का अनुक्रमांक दिया गया होता है उसको हम अंकों में यहाँ पे भर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद विद्यार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो शब्दों में भी भरा जाता है। अभी हम आपको भर के सब बताते हैं कि कैसे भरा जाएगा। तो यहाँ शब्दों में भरा जाता है। दूसरा होता है विषय एवं प्रश्न पत्र। तो देखिए जो विषय होता है उसका हम नाम रख देते हैं। और यहाँ प्रश्न पत्र संख्या लिखा होता है। प्रश्न पत्र का मतलब क्या होता है कि जो हम एग्जाम देते हैं तो उसमें प्रथम प्रश्न पत्र है या फिर जो है कि द्वितीय प्रश्न पत्र है। तो हमको आज इस समय अच्छी तरह से पता है कि केवल जो है कि किसी भी सब्जेक्ट का ओनली केवल एक ही परीक्षा होता है। अगर 2 प्रश्न पत्र होता तो हम यहाँ पे प्रथम और द्वितीय लिखते। तो इसलिए यहाँ पे जो है कि यहाँ पे लिखेंगे हम केवल प्रश्न पत्र, यहाँ पे हम लिखेंगे केवल प्रश्न पत्र। दूसरा है तथा संकेत, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेत। देखिए जो प्रश्न पत्र होता है उस पर संकेत अंकित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा गया होता तो ऐसे 822 जो है कि WX, ठीक है ना। इसी तरह से उस पर कोडिंग लिखी गई होती है। तो वही पेपर का जो होता है, जो हमको क्वेश्चन पेपर मिलता है उस पर संकेत लिखा होता है, वही संकेत यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद परीक्षा का दिन, जिस डेट को परीक्षा होता है वह दिन लिखते हैं जिस दिन होता है। और परीक्षा की तिथि एवं पाली, देखिए तो तिथि यानी कि जिस दिन होता है उस दिन का तारीख लिख देते हैं, तिथि लिख देते हैं। और प्रथम पाली में है कि द्वितीय पाली में कामा करके लिख देते हैं। उसके बाद केंद्र का नाम, देखिए यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे सोचते हैं कि हम केंद्र का नाम या उस कॉपी पर कहाँ का नाम लिखेंगे। तो जिस विद्यालय पर आपका एडमिशन होता है वहाँ का नाम हमको नहीं लिखना होता। जिस विद्यालय पर हमारा सेंटर गया होता है यानी केंद्र बना होता है उसी केंद्र का जो है कि या उस विद्यालय का नाम हम लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है कि कक्ष निरीक्षक भरें। देखिए ये कक्षा संख्या है, आप किस कक्षा में बैठ रहे हैं, 1 नंबर में या 2 नंबर में। और उसके बाद जो है कि दिनांक, किस डेट को। और जो है कि अध्यापक या निरीक्षक का जो होता है यहाँ पे पूरा नाम और जो है कि हस्ताक्षर लिखा गया होता है। देखिए हम इसको भर करके अभी आपको एक डेमो दिखाते हैं। तो देखिए हमने इसका एक भर करके आपको डेमो दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से भर दिया गया है, ठीक है ना। देखिए इसमें कुछ नाम जो लिखे गए हैं वो काल्पनिक लिखे गए हैं या जो रोल नंबर लिखे गए हैं अभी जो है कि किसी का रोल नंबर नहीं है। देखिए यहाँ से यह जो है कि 7 अंकों का होता है। हमने यहाँ से जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थी का अनुक्रमांक हमने 1 से लेकर के 7 तक नंबर अंकित कर दिया है। और यहाँ पे देखिए जो शब्दों में लिखना होता है, तो देखिए शब्दों में कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखना है 12,34,567, 12,34,567, ऐसे जो है कि हम रोल नंबर शब्दों में लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि विषय हमारा मान लीजिए कि गणित है तो हमने गणित लिख दिया हुआ है। और प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र या केवल लिख करके यहाँ छोड़ सकते हैं या केवल प्रश्न पत्र हम लिख देंगे। कोड जो हमारा है 820 BV है, ठीक है ना। हमने 820 BV लिखा हुआ है। परीक्षा का जो है कि दिनांक
दिन बृहस्पतिवार और दिनांक यहाँ देखिए 24/3/2022 प्रथम पाली भी पूछा है तो प्रथम पाली। उसके बाद जो है कि केंद्र का नाम देखिए यहाँ पे यक्स जो है कि इंटर कॉलेज लिखा हुआ है। तो जब केंद्र का नाम लिखेंगे तो उस केंद्र का पूरा नाम और जो है कि एड्रेस के साथ लिखना होता है। जैसे मान लीजिए किसी का जो है कि नाम दिया हुआ है तो जो किस स्थान पे है उस स्थान का नाम, या जैसे आप सेम जैसे आपके जो है कि जो पेपर आता है जैसे प्रवेश पत्र आता है उस पे जैसे नाम लिखा होता है केंद्र का, वैसे सेम हम केंद्र का नाम लिखते हैं। तो देखिए कॉपी की जो फ्रंट पेज होता है इसी माध्यम से जो है कि क्या करना होता है, हमको भरना होता है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए अब इसके बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं जैसे जो कॉपी दी जाती है उसके बाद वह बी कॉपी दूसरी कॉपी लेते हैं या सी कॉपी लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो देखिए बी या सी कॉपी लेते हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि देखिए यहाँ पे हम अ लिखा हुआ है, हमारा ये प्रथम कॉपी है। अगर यदि दूसरे लेते हैं तो प्लस करके हम यहाँ पे ब लिख सकते हैं, या यहाँ से यहाँ ब न लिख करके यहाँ पे हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। यहाँ से जो जांचकर्ता होगा जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसे स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि लड़के ने जो है कि एक दूसरी कॉपी पृष्ठी ली हुई है। तो इस तरह से जो हमारा फ्रंट पेज होता है उसको हम भरते हैं।